यह जो टॉपिक है हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम अभी मध्य प्रदेश विविध के टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो ये है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य हमें देखना है। मध्य प्रदेश के खेल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य को देखेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश में शिक्षा को देखेंगे। ऐसे बहुत सारे विविध के टॉपिक हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इनको भी तैयार करके जाना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, है ना। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आपसे और भी चीज़ों पर बिना वजह की चर्चा करें। तो ठीक है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो देखो, स्वास्थ्य केंद्र 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इनके बारे में हमें सीधा सा ये याद रखना है। इस टेबल पे आओ तो देखोगे आप कि उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ खोले जाते हैं जहाँ की सामान्य क्षेत्र की जनसंख्या 5,000 हो, सामान्य क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन अगर आदिवासी या पिछड़ा क्षेत्र है तो कम से कम 3,000 जनसंख्या होगी तो उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, है ना। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने हैं? 10,111 ऐसे केंद्र हैं, अभी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, है ना। पूछा जाए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए सामान्य क्षेत्रों में जनसंख्या की आवश्यकता होती है तो 5,000, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में 3,000, है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य क्षेत्रों में 30,000 होनी चाहिए जनसंख्या। कितनी? 30,000। वहीं आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या से काम चल जाएगा। और ये कितने हैं मध्य प्रदेश में? भी 1415। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं इनके लिए सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 होनी चाहिए जनसंख्या। कितनी? 1,20,000। और आदिवासी या फिर पिछड़े क्षेत्रों में 80,000 होनी चाहिए जनसंख्या। और सामुदायिक क्षेत्र जो हैं वर्तमान में 353 है। जिला अस्पताल की बात करें तो प्रत्येक जिले का मुख्यालय पर एक होता है जिला अस्पताल। इस प्रकार से जितने जिले हैं मध्य प्रदेश में आप अंदाजा लगा सकते हो, 55 जिले हैं तो 55 जिला अस्पतालें होंगी। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर। सबसे पहले हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इंदौर लगातार 7वीं बार बना है देश का सबसे स्वच्छ शहर। भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार मिला है ना। तो देखो, इंदौर बना है देश का सबसे स्वच्छ शहर, देश का, है ना। और इन भोपाल जो है वो देश की सबसे स्वच्छ राजधानियों में नंबर 1 पर है ना। बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य की श्रेणी में जो है वो मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? दूसरा। किसके बाद? महाराष्ट्र के बाद। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य में, और दूसरा कौन सा है? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी बोर्ड का अवार्ड मिला है। और देश का 5वां सबसे साफ शहर जो है वह भोपाल को चुना गया है। ये तो थी करंट अफेयर्स की जानकारी। अब हम आते हैं बच्चों से संबंधित योजनाओं के बारे में। पहली जो योजना है मुख्यमंत्री बाल श्रवण। तो देखो, श्रवण से संबंधित योजना है उपचार योजना, 2015 में शुरू हुई थी। और 5 वर्ष तक के जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको निःशुल्क उपचार दिया जाता है इसमें मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में। तो एक तो डेट याद रखनी है कि 2015 में सन, है ना। और 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ये, श्रवण बाधित बच्चों को निःशुल्क उपचार दिया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। क्या है? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011 में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना जो है 2011 में शुरू हुई है। इस योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को का निःशुल्क उपचार किया जाता है। तो हृदय उपचार योजना है तो बालकों के हृदय के उपचार किया जाता है निःशुल्क। कब शुरू हुई? 2011 में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 की बात करें तो यह आंगनबाड़ी व विद्यालयों में 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन जो है ये 2010 में शुरू हुआ था। किस लिए? बच्चों में उसमें से कुपोषण दूर करने के लिए अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन का प्रारंभ हुआ था। इस मिशन के तहत शक्तिमान योजना संचालित की जा रही थी। अब हम देखते हैं महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी योजना है। उससे पहले ना देखो, बजट यहाँ पर 2022-23 का दिया है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम नया पढ़ ही रहे हैं। मंगल दिवस 2007-8 में शुरू हुआ मंगल दिवस मनाया जाना। क्या होता है? आंगनबाड़ी केंद्रों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आयरन, फोलिक, नारियल, सिंदूर, चूड़ियां दी जाती हैं। प्रथम मंगलवार को गोद भराई होती है, तो प्रथम मंगलवार को गोद भराई होती है और दूसरे मंगलवार को अन्नप्राशन होता है।
तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस मनाया जाता है और चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। ये मंगल दिवस जो योजना है 2007-8 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत माह के जो 4 मंगलवार होते हैं ना, उनको अलग-अलग प्रकार से मनाया जाता है। जननी सुरक्षा योजना जो है ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई। कब? जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को। संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य। कितनी? 6,000 रुपये की राशि दी जाती है जननी सुरक्षा योजना में। 12 अप्रैल 2005 को ये शुरू हुई थी। आयुष्मती योजना 1991 में शुरू हुई। कब हुई आयुष्मती योजना प्रारंभ? 1991 में। गरीबी रेखा के नीचे वाली महिलाओं को चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना आयुष्मती योजना का उद्देश्य था 1991 में, है ना। आशा योजना 2005 में शुरू हुई थी। प्रत्येक गांव में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के द्वारा प्रसव सेवा में मदद करना इसका उद्देश्य था। आशा कार्यकर्ता 25 से 45 वर्ष की विवाहित विधवा महिला हो सकती थी। तो आशा योजना जो है वो 2005 में शुरू की गई थी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में चर्चित योजनाएं जो हैं, तो 27 अप्रैल 2020 को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने हेतु जीवन अमृत योजना। कौन सी? जीवन अमृत योजना। तो पूछा जाए जीवन अमृत योजना कब शुरू हुई? 27 अप्रैल 2020 को। किस लिए शुरू की गई थी? इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। 20 मई 2020 को पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को चप्पल वितरण करने के लिए चरण पादुका अभियान भी चलाया गया था। और 1 जुलाई 2020 को भोपाल में किल कोरोना अभियान की शुरुआत हुई थी। कौन सी? किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत हुई थी। कब? 1 जुलाई 2020 को। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई 2020 से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ किया गया। कब? 6 जुलाई 2020 से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया था। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया। एक मास्क गणेश जिंदगी और सहयोग से सुरक्षा, ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। तो देखो याद रखना है जीवन अमृत योजना, है ना। जीवन अमृत योजना कब शुरू हुई है? 27 अप्रैल 2020 को। दूसरे याद रखना है चरण पादुका अभियान 20 मई 2020। किल कोरोना अभियान जो कि भोपाल से शुरू हुआ था 1 जुलाई 2020 को, याद रखना है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान जो मध्य प्रदेश से संबंधित है 6 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। अब कुछ अन्य संबंधित योजनाओं को देखते हैं, है ना। दीनदयाल एम्बुलेंस सुविधा 2011-12। कौन सी? दीनदयाल एम्बुलेंस सुविधा 2011-12 में शुरू हुई। डायल 108 द्वारा आकस्मिक चिकित्सा हेतु सहायता दी जाती है। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब शुरू हुई? 17 नवंबर 2000 को। यह योजना सेठ गोविंद दास अस्पताल जबलपुर से प्रारंभ की गई थी। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है वो 2004 में शुरू हुई। गरीबी रेखा से नीचे 20,000 तक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ हुई है? 2004 में। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब प्रारंभ हुई है? 17 नवंबर 2012 को। और दीनदयाल एम्बुलेंस सुविधा 108 डायल है जो कब शुरू हुई? 2011-12। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई? 2006 में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना शुरू की गई थी। ये क्या है? आदिवासी दूर दराज क्षेत्रों में 150 दीनदयाल चलित अस्पतालों द्वारा सेवाएं पहुंचाना इसका उद्देश्य था। स्वास्थ्य संबंधी अभियानों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप, है ना। पहले समाचार पन्नों से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो पहला मेडिकल पार्क है वो कहाँ लग रहा है? उज्जैन में लगाया जा रहा है। पहला जो अभियान है वो है ममता अभियान। कौन सा है? ममता अभियान। मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है लाड़ो अभियान, बाल विवाह को रोकना। पूछा जाए कि लाड़ो अभियान किससे संबंधित है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए। और ममता अभियान तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। लालिमा अभियान याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में। लालिमा अभियान जो है वो एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए है। किससे? एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए है। गौरवी अभियान जो है घरेलू हिंसा बचाव व महिला सम्मान के लिए है। गौरवी अभियान। आस्था अभियान टीबी मलेरिया की रोकथाम के लिए है। और सुपोषण अभियान जो है कुपोषण के खिलाफ आंगनबाड़ी को गोद लेने के लिए शुरू किया गया है। कुपोषण के खिलाफ सुपोषण अभियान। तो देखो लालिमा अभियान याद रखना है एनीमिया रोग के लिए, और गौरवी अभियान घरेलू हिंसा बचाव व महिला सम्मान के लिए है। गौरवी अभियान। तो लालिमा और गौरवी दोनों महत्वपूर्ण है। आस्था अभियान जो है वो टीबी और मलेरिया के रोकथाम के लिए है। आस्था अभियान। सुपोषण कुपोषण से बचाव के लिए मुस्कान अभियान, महिला जागरूकता और उनके सम्मान के लिए मुस्कान अभियान है। तो देखो यहाँ से दो हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, एक तो है गौरवी अभियान, दूसरा है मुस्कान अभियान, है ना। गौरवी अभियान में घरेलू हिंसा भी शामिल है और मुस्कान अभियान में महिला जागरूकता शामिल है।
पंख अभियान जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए है। किसके लिए पंख अभियान चलाया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। किशोरियों को महामारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देना उदिता अभियान का उद्देश्य है। बाल संजीवनी अभियान जो है ये कुपोषण से संबंधित है, बाल संजीवनी अभियान। वहीं चरण पादुका अभियान जो है वो प्रवासी मजदूरों से संबंधित था। सांस अभियान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी पूछा जा चुका है। सांस फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अभियान निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए चलाया गया था सांस अभियान। स्वास्थ्य संबंधित कॉलेज संस्थानों की बात कर लेते हैं, है ना। उससे पहले समाचार पन्नों पे आते हैं। मध्य प्रदेश में जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के लिए 52 जिलों में 127 दीदी कैफे खोले गए हैं। तो पूछा जाए दीदी कैफे का संबंध किससे है, तो महिलाओं के लिए रोजगार से संबंधित है। अब हम आते हैं स्वास्थ्य संबंधी कॉलेज संस्थानों के बारे में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है जो एम्स है। क्या है? एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स वर्ष 2012 में भोपाल में स्थापित किया गया। इसका नामकरण राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर प्रस्तावित है। कहाँ पर है? 2012 में स्थापित हुआ है और भोपाल में है। प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये बुरहानपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बुरहानपुर में स्थित है और इसका पूरा नाम है सोफिया हमीदिया तिब्बतिया यूनानी महाविद्यालय। तो पूछा जाए मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ लगाया गया है, तो बुरहानपुर में लगाया गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। पूछा जाए गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो भोपाल में है। इसका उद्घाटन 13 अगस्त 1955 को लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। हृदयराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय ये भोपाल के बैरागढ़ में है। कहाँ पर है? भोपाल के बैरागढ़ में है। मदर मिल्क बैंक जो है ये रानी दुर्गावती अस्पताल जबलपुर में खोला गया है। मदर मिल्क बैंक, इस बैंक में माँ के दूध को 6 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। जबकि भारत का प्रथम मदर मिल्क बैंक जो है मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में खोला गया है। तो मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो रानी दुर्गावती अस्पताल जबलपुर याद रखना है। और अगर भारत का पूछा जाए तो मुंबई मिल्क है ना, जो लीलावती हॉस्पिटल में खोला गया है। प्रथम मदर मिल्क बैंक मुंबई में है, लीलावती हॉस्पिटल में। मध्य प्रदेश के प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेजों में राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज जो है वो उज्जैन का है। कहाँ का है? उज्जैन में है। ये 1958 में स्थापना हुई थी। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की कब स्थापना हुई? 1958 में। कहाँ पर है? उज्जैन में है। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय पूछा जाए तो इंदौर, और धन्वंतरी पूछा जाए तो उज्जैन, है ना। अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई थी। और पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय जो है ये भोपाल में है। कब स्थापना हुई? 1995 में। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य मेडिकल कॉलेजों की बात करते हैं ना। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज जो है ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है? गजरा राजे ग्वालियर में 1946 में स्थापना हुई। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में है, 1948 में स्थापना हुई। और फिर सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला गया, 1955 में स्थापना की गई। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में खोला गया और 1955 में इसकी भी स्थापना की गई। तो सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज और गांधी मेडिकल कॉलेज दोनों ही 1955 में स्थापना हुई थी। सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है और गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? भोपाल में है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, जबकि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में है। श्याम सह मेडिकल कॉलेज जो है वो रीवा में है। कहाँ पर है? रीवा में है, 1963। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में है जो 2007 में बना है। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा में है जो 2018 में खुला है। अब कुछ हम होम्योपैथी विद्यालयों पे आते हैं, महाविद्यालय। तो शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल में है। नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल में है और रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंस भोपाल में है। श्री रामनाथ सह होम्योपैथी महाविद्यालय भिंड में है। इंदिरा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय धार में है। कहाँ पर है? धार में है। और महात्मा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। जबकि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? इंदौर में है। गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? भोपाल में है। महात्मा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में है।
वसुंधरा राजे होम्योपैथी महाविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है। स्वास्थ्य संबंधी परीक्षा उपयोगी तथ्यों में खेसारी दाल की बात कर लेते हैं। तो दाल में सस्ती होने की वजह से खेसारी दाल को गरीबों की थाली तो कहा जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। इसके सेवन से न्यूरोलॉजिकल विकार यानी लेथरिज्म नामक रोग होता है। इसकी वजह से शरीर के निचले हिस्से में अपंगता फैल जाती है। किस दाल के? खेसरी दाल के खाने से, है ना। लीला जोशी की बात करते हैं। पद्मश्री से सम्मानित है लीला जोशी 2019 में, और इनका संबंध रतलाम से है। कहाँ से? रतलाम से। इन्होंने जीवन के 23 वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार को समर्पित किए हैं लीला जोशी। इन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है लीला जोशी को? मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। अगला है उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा। रोगग्रस्त होने के बाद स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा कहलाती है। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है उसके बाद उसको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं तो वो उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा कहलाती है ना। और निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा क्या होती है? कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो उससे पहले ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा कहलाती है। जैसे आप बीमार होने वाले हो, है ना, ऐसे लक्षण दिख रहा है, उससे पहले ही क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी, उसको बोलते हैं निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा। और जब आप बीमार हो गए हो, किसी रोग से ग्रस्त हो गए, उसके बाद उपचार किया जा रहा है तो वो कहलाएगा उपचारात्मक। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो है ये 2020-21 में मध्य प्रदेश ने 64.1 स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की पहुंच बढ़ाकर देश के जनसाधारण के बीच बेहतर सुविधाएं स्वीकार करना। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। पहली बात एक याद रखनी है ना। किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना। इसमें 7 बीमारियां शामिल होती हैं। खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, है ना। आई होप आप इसका एक बार रिवीजन कर लोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। विविध वाले जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे कंप्लीट कराए जाएंगे परीक्षा से पहले पहले, है ना। और आपको हम बता दें यूनिट 6 जो है भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही शुरू होने वाली है। तो कोशिश करेंगे कि 2 मैराथन में कंप्लीट हो जाए, है ना। यार टाइम लगता है वीडियो बनाने में भी, और भी चीज़ें होती हैं इसलिए भी टाइम लग जाता है कभी कभी, है ना। पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, एग्जाम बहुत नज़दीक नज़दीक है ना। तो ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं फिर।